नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज फिर हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं। विषय है कर्मों का फल। तो जो भी मनुष्य कर्म करता है उसको किसी न किसी रूप में फल प्राप्त होता है। तो एक समय की बात है कि एक बहुत बड़े साहूकार किसी नगर में निवास करते थे और वह इतने धर्मात्मा थे कि जब भी कोई जरूरतमंद उनके पास आता था, किसी प्रकार की कोई याचना करता था, तो उसे वो अवश्य उसे प्रदान कर दिया करते थे। तो उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण कराया, बहुत सारे भवनों का निर्माण करवाया, अनाथालयों का निर्माण करवाया, अस्पतालों का निर्माण कराया, कुएं बावड़ियों का भी निर्माण करवाया। उनमें उन्होंने दान भी प्रदान किया। परंतु अब वह दान करते करते बहुत गरीब हो गई। जब गरीब हो गए तो इतने सामर्थ्यवान नहीं रहे कि किसी की मदद कर सके, किसी को कुछ दे सके। तो समय इसी प्रकार से बीतता रहा। कुछ दिन बीतने के बाद क्या होता है कि उस नगर के जो राजा थे, उस स्थान के जो राजा थे, उन्होंने घोषणा करवाई कि इस हमारे राज्य में यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति जो धर्म के लिए दान पुण्य करता हो, उसने अपने जीवन में कोई भी पुण्य धर्म किया हो, तो वह मुझसे आकर के मिले और अपने पुण्य धर्म के विषय में बता करके अपने जो भी वह उचित होगा उसके लिए उसको बहुमूल्य रत्न धन आदि प्रदान किया जाएगा। तो इसकी खबर जो थी साहूकार की धर्मपत्नी को पड़ी। जब खबर उनको मालूम चली तो उसके बाद उन्होंने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, राजा ने इस प्रकार से सबसे बात कही है कि आप वहां पर जाएं और आपने जो भी पुण्य किए हों उन सभी को राजा को यदि आप बताएंगे तो कोई भी पुण्य किया हो, आपने पुण्य कर्म किया हो, जब उसको आप राजा को बताएंगे तो राजा आपको बहुत सारा उचित धन प्रदान करेगा। तो आप भी जाइए, आपने जीवन में बहुत सारे पुण्य धर्म किए। तो साहूकार ने भी बोला, हाँ मैं तो इतने सारे धर्म पुण्य किए हैं कि इनको गिनाते गिनाते मैं ही थक जाऊंगा। तो हो सकता है इससे हमारी थोड़ी गरीबी भी समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार का विचार करके वह साहूकार राजा की ओर चल दिया। धर्मपत्नी ने कुछ खाने के लिए कुछ सामग्री बांधी कि आप रास्ते में इसको खा लेना, क्योंकि राजभवन बहुत दूर था, राजा का महल बहुत दूर था, सफर बहुत लंबा था, गर्मी का मौसम था। तो साहूकार धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा। आगे की ओर बढ़ने के बाद जब दोपहर का समय हो गया तो साहूकार ने बोला, चलो किसी पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं, इससे थोड़ी पेट की सुधा शांत हो जाएगी। तो वह थोड़ा आगे की ओर बढ़ा। जब आगे की ओर बढ़ा तो देखता है कि एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उसके नीचे जाकर के वह विश्राम करने लग जाता है। और विश्राम करते करते उसको जब भूख लगी थी तो उसने बोला, चलो कुछ खा ही लेते हैं। तो जैसे ही वो रोटी निकाल रहा होता है तो एक श्वान उसके पास पहुंचता है, उसके साथ में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके।
वो उसकी तरफ निगाहों से देखते हैं, तो शायद साहूकार के दिल में ये बात आती है कि शायद ये भूखे हैं, जिसके कारण से मेरी ओर इस प्रकार से देख रहे हैं। तो साहूकार उनको 2 रोटी तोड़ करके दे देता है। जब 2 रोटी उनको दे देता है, उसके पश्चात उसको फटाफट खा करके वह फिर उसकी ओर देखने लग जाते हैं। तो साहूकार कहता है कि ये तो ज़्यादा ही भूखे लग रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं कल खा लूँगा या शाम को घर पहुँचकर खा लूँगा, पहले इनकी सुधा शांत होनी चाहिए। तो वो दोबारा सारी रोटी को, 2 रोटी और होती हैं उसके पास, उनको भी तोड़ करके सब उस श्वान को दे देता है। तो वो संतुष्ट हो जाता है और उसके बाद वो फिर वहाँ से चल देता है राजा से मिलने के लिए। तो राजा के जब दरबार में वह पहुँचता है तो राजा से कहता है कि प्रभु, महाराज आपने इस प्रकार से घोषणा की थी कि आपके राज्य में जो किसी ने भी कुछ भी पुण्य धर्म किए हों वह मुझे आकर के बताए और उसके बदले में आप उचित उसको पुरस्कार प्रदान करेंगे। तो जब राजा को ये बात समझ में आती है तो राजा कहता, हाँ आप बताना आरंभ कीजिए, आपने कौन सा पुण्य किया है। तो बोलता है, मैंने अस्पताल बनवाई, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने मंदिरों में दान किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने अनाथालय बनवाई, उनमें भी मैंने दान किया, और मैंने बहुत सारा अन्न भी दान किया, भूखों को रोटी खिलाई। बोलता कुछ और हो तो वो बताओ। कहता, जब आप इतने में ही नहीं समझ, इतने को धर्म, मेरे धर्म को, पुण्य को नहीं समझ पा रहे, तो फिर मैं अब आपको क्या बताऊं। तो फिर मैं चलता हूं महाराज, शायद मेरे भाग्य में कुछ और लिखा हुआ है। इस प्रकार का सुनकर वह आगे की ओर वापस दरबार से चल देता है। तो जो राजा का मंत्री होता है वो महाराज के पास आकर के कुछ कहता है और उनको बताता है। तो राजा उसको रोकते हैं, रुको, हे व्यापारी रुक जाओ। बोलते हैं, प्रभु अब क्या होगा, मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया परंतु आपको कुछ समझ में ही नहीं आई मेरी बातें, तो मैं अब जाता हूं, मेरा रुकने का यहाँ उचित क्या क्या महत्व है मेरा रुकने का यहाँ पर। तब राजा उसको कहते हैं कि सुबह तुमने, जब तुम घर से चले, उसके बाद दोपहर में तुमने एक श्वान को भोजन कराया, परंतु वह तुमने किसी को नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया। बोला, प्रभु जब मैंने इतने बड़े बड़े, महाराज जी जब मैंने इतने बड़े बड़े पुण्य किए, उनको आपको बताया, उनसे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये छोटा सा पुण्य है, इससे क्या होगा। तो राजा ने कहा कि यही तो सबसे बड़ा है कि जब आप कोई धर्म पुण्य करते हैं तो उसको सबको भगा करके नहीं बताना चाहिए कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने फलाना किया, हमने ठिकाना किया, तो आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसके लिए हम आपको बहुत बड़ा पुरस्कार प्रदान करेंगे। तो राजा ने बहुत सारी सोने की मुद्राएं उस साहूकार को दी। वह वापस घर पर आया और फिर अपने पुण्य धर्म के कर्मों में दोबारा व्यस्त हो गया। और उस साहूकार को यह समझ में आ गया कि जो पुण्यों का बखान किया करता है उसके पुण्य नग्न अवस्था में, अर्थात किसी गिनती में नहीं आते, उसकी कोई गणना नहीं होती। इसी प्रकार से इस एक संकेत को समझें जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे और वहां पर एक प्लास्टिक की बॉल थी, उससे खेल रहे थे और साथ में उनके टीचर बैठे हुए थे जो उनको ये गेम खिला रहे थे।
तो बगल में एक छोटा सा स्टूडेंट बैठा था, छोटा बच्चा बैठा हुआ था। उसने बोला कि गुरुजी ये बताइए, जो बार बार इस बॉल को मारा जा रहा है, ये क्यों मारा जा रहा है? इस बॉल की ऐसी क्या गलती है? तो गुरुजी ने बड़े मुस्कुरा करके समझाया कि देखो, जो चीज अंदर से खाली होगी उसको इसी प्रकार से मारा पीटा जाएगा। अर्थात जब तक मनुष्य के अंदर यदि यही बॉल अंदर से भारी होती, पूरी भरी हुई होती, तो या तो ये बैट को फाड़ देती, लकड़ी तोड़ देती, तो इसको कोई नहीं मारता। और फिर यदि ये उछट के जाती भी तो किसी के चोट लगती, तो इसलिए वो उसको हाथ भी नहीं लगाते जल्दी से। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि जब गुरु के द्वारा ज्ञान से साधक शिष्य पूर्ण ढंग से भर जाता है, तो फिर उसको कोई भी भैला फुसला नहीं सकता, क्योंकि वह उचित ज्ञान को, उचित तत्व को समझ जाता है कि वह तत्व है क्या। उस तत्व का साक्षात्कार वो कर लेता है। जिस प्रकार से यदि हमने खीर खा रखी है, तो लाख संसार आकर के बोले कि खीर जो आपने खाई वो फीकी है, कड़वी है, तो क्या आप मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। चाहे सारा संसार एक तरफ खड़ा हो जाए, परंतु आप एक साइड में खड़े रहेंगे, बोलेंगे नहीं, खीर तो मीठी थी, जो मैंने खाया वह सत्य था। इसी प्रकार से जब तक आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक आप अंदर से अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर लेते, जब तक आप खाली हैं, जिस समय पर आपको सद्गुरु के दर्शन हो जाते हैं, आप आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं, आपको बहुत शीघ्र अतिशीघ्र नए नए अनुभव, देव दर्शन, परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो जाता है, स्वयं का दर्शन प्राप्त हो जाता है। वह आपके लिए सर्वोपरि होता है। तो अंदर से खाली ना रहें, बस यही विशेष बातें थी, और अपने पुण्यों का उजागर ना करें, यही विशेष बातें आपको समझानी थी। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।